उम्मे सलमा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब किसी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आए और वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ऐ अल्लाह तू मेरी मुसीबत में मुझे अज्र अता फरमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ये जुमला बढ़ा लें, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अज्र अता फरमा, व अखलिफ ली खैरम मिनहा, और इस मुसीबत का बेहतर बदल मुझे अता फरमा। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़ ले, इल्ला अखलफहुल्लाहु लहू खैरम मिनहा, अल्लाह ताला उस मुसीबत का बेहतरीन बदला उसको देगा। कहती है जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने ये दुआ पढ़ी, हालांकि मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि अबू सलमा से बेहतर शौहर कहां मिलेगा, लेकिन नबी की दुआ थी, नबी ने सिखाई थी, मैंने पढ़ी। और उसके बाद जब अल्लाह के रसूल के निकाह का पैगाम आया, हजरत हातिब बिन अबी बल्ताअ निकाह का पैगाम लेके आए, तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, पहली बात तो ये कि मेरी एक बेटी है, और दूसरी बात ये कि मैं बहुत गैरत वाली औरत हूं, मेरे अंदर गैरत बहुत है, मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपके पास ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, हजरत आयशा हैं, 3 बीवियां, हजरत आयशा हैं, हजरत हफ्सा हैं, हजरत सौदा हैं आपके निकाह में, मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां तक बेटी का मसला है तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हारी बेटी से तुमको बेनियाज कर दे। यानी तुम अगर ये समझ रही हो कि तुम्हारी बेटी की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो गलत है, मैं तुम्हारी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और जहां तक गैरत की बात है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारी गैरत को खत्म कर देगा, गैरत को कम कर देगा, तुम गैरत बर्दाश्त कर लो। तो हजरत अबू सलमा जो थे ये ग़ज़वे बद्र में भी शामिल हुए, ग़ज़वे उहुद में भी शामिल हुए। ग़ज़वे उहुद में एक जहरीला तीर इनके बाजू में लगा और उसी तीर के जख्म से हजरत अबू सलमा का कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद जब इद्दत पूरी कर ली हजरत उम्मे सलमा ने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम भेजा। शाबान सन 4 हिजरी में अल्लाह के रसूल के साथ इनका निकाह हुआ और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, उन्हीं के हुजरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रिहाइश दी। और निकाह के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इनको खजूर की छाल से भरा हुआ चमड़े का एक तकिया दिया और इसी तरीके से 2 चक्कियां दी आपने और 2 मशकेज़े दिए। और पहले ही दिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाया। हजरत उम्मे सलमा खाना बनाने में माहिर थी, पहले दिन इन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए खाना बनाया। अल्लाह के रसूल के जो हुजरे थे, आपकी अज़वाज मुतहहरात की हुजरे कैसे थे? अल्लामा इब्न साद ने नकल किया है कि कच्ची ईंटों की दीवार थी, खजूर के छप्पर की छत थी और दरवाजे पर एक टाट लटका था 2 बाई 5 का, 2 फीट चौड़ा 5 फीट लंबा। ये अल्लाह के रसूल का हुजरा था। वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में जब मस्जिद नबवी की तौसी होने लगी तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हुक्म दिया कि ये हुजरे तोड़ करके इनको मस्जिद में शामिल कर दिया जाए, मस्जिद को और थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो जब ये हुजरे तोड़े जा रहे थे, अहले मदीना ज़ारो क़ितार रो रहे थे। और सईद इब्न मुसय्यब जो उस दौर के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, ताबईन के सरदार थे, सईद बिन मुसय्यब का जुमला था, उन्होंने कहा था कि वल्लाही लवदित्तु अन्नहुम लौ तरकूहा, अल्लाह की कसम मैं तो चाहता हूं कि रसूल के इन हुजरों को इसी तरह बरकरार रखा जाए ताकि आने वाली नस्लें देखें कि माल और दुनिया की दौलत को पाने के लिए लोग इतना एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे से इतना मरते कटते हैं, जरा देखें कि उनके रसूल के कमरे कैसे थे और रसूल की जिंदगी कैसी थी। मैं तो चाहता था कि अल्लाह के रसूल की हुजरे अपनी जगह बरकरार रहे। ये जिंदगी गुजारी थी अल्लाह के रसूल की बीवियों ने। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी की बीवी होने के पहले भी इस्लाम की राह में कुर्बानी देती रही, हिजरत करती रही, बाल बच्चों से दूरी का जख्म सा, और नबी के निकाह में आने के बाद, नबी की बीवी बनने के बाद, उम्मत की मां बनने के बाद भी इनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, इस्लाम की कैसे खिदमत करूं, नबी की कैसे खिदमत करूं। अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अल्लाह के नबी जब बीमार हुए अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा के कमरे में गुजारूं, लेकिन हजरत उम्मे सलमा बार बार आती थी उस बीमारी के अय्याम में
हजरत आयशा के हुजरे में आती थी, अल्लाह के रसूल की हाल चाल लेती थी। एक दिन अल्लाह के रसूल को तकलीफ में दे के चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सब्र करो। बहुत मोहब्बत करती थी अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के रसूल के कुछ बाल इन्होंने बचा के रखे थे, उन्हें चांदी की एक डिबिया में रखा था बतौर तबरुक। और सही बुखारी की रिवायत है 5896 नंबर की। ये मदीना के अंदर किसी को नजर लगती थी, कोई बीमार होता था तो लोग उम्मे सलमा के घर बर्तन में पानी भेजते थे और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को हजरत उम्मे सलमा उस बर्तन में डालती थी और लोग उस पानी को जाके पीते थे। अल्लाह ताला शिफाया। नबी के जिस्म से तबरुक हासिल किया जाता है, ये भी नुक्ता याद रखें। हम अहले हदीस हैं, हम फजूल अकायद नहीं रखते, फजूल चीजों से तबरुक हासिल करने को गुनाह समझते हैं, मगर जो तबरुक साबित है उसको हम साबित मानते हैं। जो चीज अल्लाह के रसूल के बदन से टच की हो उससे सहाबा ने तबरुक हासिल किया है और ये साबित है। मगर आज दुनिया में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के रसूल के मुंह मुबारक आपके बाल के नाम से चीजें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल के नालैन मुबारक आपके जूते के नाम से चीजें मशहूर हैं, उनकी कोई सनद नहीं है, उनके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो हम उनको तबरुक का दर्जा नहीं दे सकते, हम उनको तबरुक नहीं मानते। हाँ, सहाबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में बाज ऐसी चीजें थी। अल्लाह के रसूल का कुर्ता था, अल्लाह के रसूल के चंद बाल थे, अल्लाह के रसूल की जरूरत की चीजें थी, सहाबा ने उनसे तबरुक हासिल किया। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करती थी कि उन बालों को उन्होंने महफूज करके रखा था। बहुत सखावत भी थी इनके अंदर, बहुत फयाज थी। हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में 12,000 दिरहम मुकर्रर किया था तमाम अज़वाज मुत्तहरात के लिए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में 12,000 दिरहम आते थे, वो सब का सब अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी, अपनी जरूरत के अलावा बाकी सब अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। ये वो बीवी है अल्लाह के रसूल की जिन्हें अपने हुकूक भी पता थे और अपनी जिम्मेदारियां भी पता थी। मौका आया तो हजरत उमर को डांट दिया इन्होंने। हजरत उमर को कौन डांटता था? हजरत उमर से सब डरते थे, मगर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा हजरत उमर को डांट दिया। एक मरतबा अल्लाह के रसूल से और आपकी बीवियों से कुछ नाराजगी हो गई। हजरत उमर आए और एक एक बीवी के घर जाकर के समझाया कि देखो, बाज आ जाओ, रसूल को नाराज मत करो, रसूल को नाराज करोगी अल्लाह तुमसे बेहतर बीवी रसूल को दे देगा। जब हजरत उमर सबसे आखिर में हजरत उम्मे सलमा के घर आए और हजरत उम्मे सलमा से भी यही बात कही कि अल्लाह के रसूल को सताओ मत, तकलीफ मत दो, वरना अल्लाह तुमसे बेहतर बीवी रसूल को दे देगा। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े गुस्से में कहा कि ऐ उमर, हमें नसीहत करने के लिए क्या रसूल काफी नहीं है? तुम नसीहत करने चले आए हो? रहने तो अपना काम करो, अल्लाह के रसूल हमें नसीहत करने के लिए काफी। ये जुमला था हजरत उम्मे सलमा। हजरत उमर को डांट दिया, हजरत उमर चले गए वहां से। तो इनको अपनी जिम्मेदारियां पता थी, अपने हुकूक पता थे, और अल्लाह ताला ने बहुत जीनियस दिमाग दिया था। कभी कभी इनकी जो राय थी, जो मशवरा था, वो अल्लाह के रसूल ने माना है। सुलह हुदैबिया का मौका याद कीजिए, अल्लाह के रसूल ने मुशरिकीन के साथ सुलह कर ली, पैक्ट कर लिया। सुलह में एक शिक ये भी थी, एक लाइन ये भी थी कि कोई मुसलमान अगर मक्का से मदीना आ जाए तो उसे लौटाना पड़ेगा, और अगर कोई मदीना का मुसलमान मुर्तद होके मक्का चला जाए तो मक्का वाले नहीं लौटाएंगे। बज़ाहिर लग रहा था ये तो दब के सुलह हो रही है। सहाबे किराम इस सुलह से खुश नहीं थे। और जब ये तय हो गया कि अल्लाह के रसूल इहराम पहन करके आए हैं, उम्रा करने के मकसद से आए हैं, मगर अब यहीं पर इहराम उतार दें, अपने बाल कटवा लें, जानवर ज़बह कर लें, अब यहां से आगे नहीं जाना है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने अपने जानवरों की कुर्बानी कर लो और अपने अपने बाल कटवा लो। एक सहाबी खड़ा नहीं हुआ, सहाबा गुस्से में। अल्लाह के रसूल अपने हुजरे में आए। इस सफर में आपके साथ हजरत उम्मे सलमा थी। हजरत उम्मे सलमा ने देखा अल्लाह के रसूल बड़े गमगीन है। कहा, या रसूलल्लाह क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हैं आप? कहा कि उम्मे सलमा, आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मेरी बात मेरे सहाबा ने नहीं मानी। मैंने कहा कि अपने बाल कटवा लो, अपने जानवरों को ज़बह कर लो, कोई तैयार नहीं है। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, या नबी अल्लाह तुहिब्बु ज़ालिक अतुहिब्बु ज़ालिक, ऐ अल्लाह के नबी आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? उखरुज, आप निकलिए, सुम्मा ला तकल्लम अहदा, किसी से बात मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, हत्ता तनहरा बदनक, आप अपने ऊंट की कुर्बानी जाकर के कर लीजिए। व तदउ हालिकक, और नाई को बुलवाइए, फयहलिकक, और अपने बालों को मुड़वा लीजिए। अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही किया।
آپ نکلے, اپنے اونٹ کی قربانی کی, نائی کو بلوایا, اپنے بال مڑوا لیے. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا, فوراً انہوں نے بھی قربانی کر لی اور سارے صحابہ نے اپنے اپنے اونٹوں کو قربان کر دیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2731 نمبر کی. حافظ ابن حجر اس حدیث پر کمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِشَارَتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى وُفُورِ عَقْلِهَا وَصَوَابِ رَأْيِهَا. حدیبیہ والے دن انہوں نے اللہ کے رسول کو جو مشورہ دیا تھا, وہ مشورہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت عقل مند تھی اور بہت بہترین رائے ان کی ہوتی تھی, ان کا مشورہ بڑا عمدہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ کے بعد رسول اکرم کی بیویوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والی یہی ہیں. 378 حدیثوں کی راوی ہے, 378 حدیثوں کی راوی ہیں, اور جس میں سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو احکام کی حدیثیں ہیں. جیسے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, عورتیں جو جوڑا باندھتی, چوٹی باندھتی ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنابت کا غسل کرنا ہو عورت کو, اگر جنابت کا غسل کرنا ہو تو کیا چوٹی کھولنی پڑے گی, جوڑا کھولنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر عورت کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں ایسی عورتوں میں جوڑا باندھتی ہوں, تو کیا غسل جنابت جو ناپاکی والا غسل ہے, حیض والا نہیں, جو میاں بیوی کے تعلق والا غسل ہے ناپاکی والا, کیا اس غسل میں مجھے یہ جوڑا کھولنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, کھولنے کی ضرورت نہیں, اسی حال میں پانی بہا لو, اوپر رگڑ دو, کافی ہے. کتنی آسانی ہو گئی. حیض کا غسل جب عورت کرے گی تو اس میں جوڑے کا کھولنا ضروری ہے, اور اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ حیض کا غسل مہینے میں ایک بار کرنا ہے, اور اس غسل کی حاجت کبھی بھی پیش آ سکتی ہے, اس لیے شریعت نے عورت کو آسانی دی. تو اس طریقے کے اہم مسائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے رجوع کیا اور اللہ کے رسول سے پوچھا. اللہ کے رسول نے ان کو بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے لمبی عمر پانے والی یہی ہے. 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. سن 61 ہجری میں یزید بن معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا. واقع کربلا کے موقع پر بھی یہ موجود تھی, واقع کربلا کے موقع پر یہ باحیات تھیں, اور افسوس کا اور غم کا اظہار کیا تھا جب ان کو پتہ لگا تھا کہ نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے. سن 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے, اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے, اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی, کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سنن نسائی کی روایت ہے, صحیح روایت حدیث کا نمبر ہے 3231 3231. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر, سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو, ہر نفس کو مرنا ہے, ہر جاندار کو مرنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.